देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट दी रहती है, एक कंक्लूजन दिया रहता है। स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफ बनाना होता है, और कंक्लूजन में हमें ये बताना रहता है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। पहले हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसमें कहा है सम ए आर सी, कुछ ए सी है, ए और सी का हमें बनाना है। ये देखिए ये हमने ए मान लिया। अब कुछ ए सी है, कुछ ए का ये पार्ट इसमें कॉमन ले लेंगे, ये सी होगा, तो ये जो पार्ट है ये ए का और सी का ये कॉमन है, ये पार्ट कॉमन आ जाएगा इसमें। कुछ ए सी है, फिर कहा है कुछ सी डी है, सी और डी का कॉमन लेना। अब हमें सी और डी का हम ऐसे बनाएंगे, तो ये सी और डी का ये कॉमन आ जाएगा, सी और डी का ये कॉमन है। फिर सम डी आर ई, कुछ डी ई है। अब डी और ई का कॉमन लेना है, तो डी और ये ई होगा, तो ये इसमें कॉमन आ जाएगा। तो क्या हुआ इसमें, देखिए ए और सी का बोला था कुछ ए सी है, तो इसमें ये पार्ट कॉमन आ गया था। कुछ सी डी है, तो इसमें ये पार्ट कॉमन आ गया था। कुछ डी ई है, तो इसमें डी और ई में ये पार्ट कॉमन आ गया। तो अब हमें कंक्लूजन देखना है। इसके हिसाब से हम कंक्लूजन देखेंगे, कैसे निकालेंगे इसको हम। देखिए कुछ इसने बोला है सम डी आर ए, कुछ डी है जो क्या है ए है, कुछ डी ए है। अब इसमें देखना है डी और ए का, इसने बात की है डी और ए की, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है, हमें सिर्फ ये देखना है डी और ए। डी कहाँ है, डी ये रहा यहाँ पर, ए किधर है, ए इधर है। इनका कोई भी पार्ट देखिए यहाँ पर, इसका डी अलग है और ए अलग है, बिल्कुल कोई भी पार्ट इनका कॉमन नहीं जा रहा, तो ये क्या है, कंक्लूजन गलत है। अब कह रहा है कुछ ई डी है, कुछ ई और डी देखना हमें, ई ये रहा डी ये रहा, इनमें कुछ पार्ट कॉमन है। सम कहा है कुछ पार्ट इनमें क्या है, कॉमन है। सम ई आर सी, कुछ ई क्या है, कुछ ई डी है। तो ई ये पार्ट अगर ई का था यहाँ पर, तो ये पार्ट किसका है, डी का, तो ये सम का पार्ट है, ये क्या हो गया, ई डी है। कुछ पार्ट है जो डी का, ई का डी है, या डी का बोले तो हम ई है, तो ये क्या हो जाएगा कंक्लूजन, ये सही हो जाएगा। कुछ ए ई है, ए और ई को देखना हमें, ए इधर ये है, ई इधर है, दूर दूर है, कोई भी इनमें चीज कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन अपना गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट क्या दी है, नो ए इज बी, कोई भी ए है जो बी नहीं है। पहले हमें क्या करना है, ए ड्रॉ करेंगे। कोई भी ए क्या है, बी नहीं है, बी हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन नहीं बताया इसने, कोई भी ए बी नहीं है, इसको हम ऐसे कर देंगे, ये अलग अलग है, ऐसे इसके बीच से हम लाइन खींचेंगे, तो नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं, कोई भी ए बी नहीं है। तो अब कंक्लूजन देखिए, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ये कह रहा कुछ ए क्या है, बी। क्या ये बात सही है या गलत है, ये हमें ये देखना है। तो कुछ ए बी है, देखिए यहां पर ए और बी का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, ए और बी का यहां पर कोई भी रिलेशन नहीं है, ए यहां पर बिल्कुल अलग है, बी यहां पर अलग है, तो ये क्या हो जाएगी, ये कंक्लूजन क्या है, गलत है। अब कह रहा है ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए हैं वे बी हैं, भाई कुछ भी नहीं है इनमें, तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी, ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। अब कह रहा है नो ए इज बी, कोई भी ए है, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। यहाँ पर देखिए इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसने भी क्या कहा है, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सम ए आर नोट बी, कुछ ए है आर नोट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है। यहां पर देखिए कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। यहां पर कोई भी ए अगर बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं होंगे, ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। जब कोई भी ए बी नहीं है, तो कुछ भी क्या हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं होंगे, तो ये कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लीजिए, और क्वेश्चन देखने पर आपको ये समझ आ जाएगा। इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करनी है, तभी ये हमें ये सारी बातें समझ में आएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अब क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, नो ए इज बी, ए बनाएंगे पहले हम, कोई रिलेशन नहीं है, तो बी हम अलग बना देंगे, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो ए इज बी। अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, नो बी इज ए, कोई भी बी है वो ए नहीं है, इनमें कोई रिलेशन, इसने पहले बता दिया है, इसमें क्या है,
कोई भी इसमें रिलेशन नहीं है। कोई भी रिलेशन अगर इसमें नहीं है, कोई भी रिलेशन इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, कोई भी बी ए नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये कंक्लूजन। नो ए इज बी, नो कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, ये बात भी क्या हो जाएगी, सही, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी है जो ए नहीं है। जब सारे के सारे बी ए नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो जब सारे के साथ कुछ भी ए बी है ही नहीं, सारे ही नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या देखना हमें इन क्वेश्चनों में, हमें यही करना होता है, पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उनमें अगर कुछ कॉमन है तो हम वो देखेंगे, उनमें कुछ कॉमन है, सम कॉमन है, नो है तो पूरे नो वाले भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नो ए इज बी, नो बी इज ए, ये भी सही हो जाएंगे। और ये भी सही हो जाएगा कि अगर कुछ ए बी नहीं है या कुछ बी ए नहीं है, तो इस तरह के दोनों टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इसमें कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, इसमें सही होंगे।